अ, देखिए, सबसे पहले आपको वो बिजनेस लेना चाहिए जिसकी आपको समझ हो। देखिए, आप जिस चीजों पे स्पेंड करते हैं वो बिजनेस आप कर लीजिए। कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं, आप ऐसे शेयरों में क्यों लेते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ साल पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर, उसके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं था, तो वो क्या किया, उसने वो उसके दो एम्प्लॉयज थे, उनको लेकर स्कूल गया। स्कूल जाकर वहां पर केजी, वहां पर स्कूल काफी लेट स्टार्ट होती है, तो किंडरगार्टन के बच्चे जिनकी उम्र 6-7 साल की थी, उसने उनको बुलाया। 4-5 बच्चे आए, उन्होंने उससे उनकी फेवरेट कंपनी पूछी। और कुछ बच्चों को कुछ कंपनियों के नाम मालूम थे, कुछ बच्चों को प्रोडक्ट्स के नाम थे, तो जो वो प्रोडक्ट बनाती थी उस कंपनी के उन्होंने लिस्ट बनाई। बच्चों के जो फेवरेट थे, कैडबरी, बच्चों ने नाम लिया पी KFC, उसके बाद में वॉलमार्ट, आईफोन यानी कि एप्पल, नेस्ले, तो इस तरह की कंपनीज के उन्होंने लिस्ट बनाई। और अपने एम्प्लॉयज का कहा, तुम तो फंड मैनेज करते हो, तुम एक लिस्ट बनाओ। उन एम्प्लॉयज ने भी एक लिस्ट बनाई, और 1 साल के बाद में उसके कंपेयर किया गया। 1 साल के बाद में आपको हैरानी होगी जान के कि जो किंडरगार्टन के बच्चे थे, उन्होंने इन फंड मैनेजर से बेहतर लिस्ट बनाई। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी को जानते थे। जब बच्चे इस कंपनी को पसंद करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और आगे भी कमाती रहेगी। कई ऐसे कंपनीज है, आप देखेंगे, आप जब स्पेंड करते हैं तो आपको पता चल जाता है। आप बिस्किट खाते हैं, ब्रिटानिया, आप पेंट यूज करते हैं तो रेप्यूटेड कंपनी कौन सी है, एशियन पेंट। इसी तरह से नेस्ले, ये टॉप की जो भी कंपनी है, आपको देखकर समझ में आ जाता है कि ये कंपनी कमाल कर रही है। मेरा मतलब कि कंज्यूमर गुड्स को आप स्पेंड, जहां पर आप स्पेंड करते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जैसे टाइटन हो गया, जैसे मारुति हो गई, टीवीएस मोटर हो गया, हीरो होंडा हो गया, ऐसे कई कंपनी है जिस पर आप पैसे स्पेंड करते हैं। वो जो स्पेंड करते हैं, पीवीआर जैसे वैसा ही है। जुबिलेंट फूडवर्क एक है, जुबिलेंट फूडवर्क आपका डोमिनोज पिज्जा वाला। पेज इंडस्ट्री है, पेज इंडस्ट्री क्या बनाती है, जॉकी के गारमेंट बनाती है। तो ये तो बहुत रॉन्ग, बड़ा ही कॉमन सेंस है। जिस चीज पर आप स्पेंड कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, इनका ग्रोथ रिकॉर्ड कैसा है। 4-5 साल का आप रिकॉर्ड, आप मनी कंट्रोल या दूसरी कोई वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि पिछले 5 साल में ये ग्रोथ हो रहा है नहीं है। जैसे कि 5 साल पहले इसका प्रॉफिट 50 करोड़ था, तो ये धीरे धीरे 60 करोड़, फिर 80 करोड़, फिर 100 करोड़, इस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल 50 करोड़, एक साल 100 करोड़, फिर एक साल 10 करोड़। इस तरह की कंपनी को अवॉइड कीजिए। और जो जो चीजों पर आप, ये तो ठीक है, मेन स्ट्रीम कंपनी हो गई। आप इसमें थोड़ा सा डीप जाए तो आपको और भी कंपनी मिलेंगी। जैसे आप प्लास्टिक चेयर पर यूज करते हैं तो नीलकमल प्लास्टिक्स, आप मैट्रेस यूज करते हैं, स्लीपवेल मैट्रेस, इसकी ये कौन सी कंपनी बनाती है, शीला फोम लिमिटेड। और प्लाईवुड आप यूज करते हैं तो सेंचुरी प्लाई बनाते हैं। ऐसे जहां पर भी आप स्पेंड करते हैं आपको मिल जाएगा, मतलब कोई ये बहुत बड़ा रैकेट साइंस नहीं है। तो ऐसी चीजों पर आप स्पेंड कीजिए। और जो कंपनी आपको समझ में नहीं आती, अब जैसे स्टील कंपनी आप देखिए, आप टाटा स्टील के, सेल के, इनके रिजल्ट आप देखिए, तो एक साल में बहुत सारा प्रॉफिट होगा, दूसरे साल में बहुत कम होगा, तीसरे साल में नुकसान होगा, चौथे साल में फिर जोरदार प्रॉफिट होगा। तो इकोनॉमिक साइकिल से चल रही है कंपनी। अब इकोनॉमिक साइकिल आपको समझ नहीं आएगी, वो किसी इकोनॉमिस्ट को समझ में आएगी। हम एक जनरल पब्लिक जिसको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, वो सीधा ऐसे कंपनी पर में इन्वेस्ट कीजिए जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड। आपको बिल्कुल आसानी से, और जब भी कोई प्रोडक्ट नहीं चलना शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। आप कई बार इस तरह की चीजें खरीदते हैं। अगर पीवीआर सिनेमा बंद हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा क्या, डीमार्ट में का कोई कॉम्पिटिटर आ गया, उसने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, तो आपको पता चल जाएगा ऑब्वियसली। तो वैसे कंपनी के शेयर्स खरीदिए जो आपको समझ में आ रहे हैं। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ, जबकि मतलब कि मुझे जब समझ में आया कि ये कंपनी चलेगी और क्यों चलेगी। देखिए, जी टेलीफिल्म्स, आपको याद होगा, जो 35-40 ईयर्स के ऊपर के हैं उनको याद होगा कि पहले सिर्फ दो ही चैनल होते थे, दूरदर्शन और डीडी मेट्रो। उसके बाद में 90s में आया जी टेन। उस समय हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स में सिर्फ जी टेन एक ही था, मोनोपोली थी इसकी। स्टार प्लस था उस वक्त, लेकिन उसमें इंग्लिश प्रोग्राम आते थे। जी टेली जी टेली अकेला था, सोनी वगैरह सब 2000 में स्टार्ट हुए, और स्टार प्लस ने इंग्लिश प्रोग्राम 2000 में स्टार्ट किए।
तो जी टेली का आईपीओ जहां तक मुझे याद है 1995 में आया था, 30 रुपीज में आईपीओ आया था, और इसकी लिस्टिंग हुई थी नियरली 50 रुपीज की, और 50 से ये एक्स बोनस एक्स रेट 1500 रुपए का विद इन 5 ईयर्स। 2000 में इसका रेट था 1500 से 1600। तो जब ये 4-5 साल में जितनी ग्रोथ बतानी थी इसने बता दी। उसके बाद में फिर इसके कॉम्पिटिटर्स आ गए, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ कम हो गई, और भी इसके कुछ इसने बहुत सा डेट्स वगैरह ले लिया और ज्यादा एक्सपेंड वगैरह किया, तो उसके बाद में उसमें वो चार्म नहीं रहा। लेकिन जब 95 में ये आया था, बिल्कुल ऑब्वियस बात थी कि ये तो चल रही है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। जिसको भी हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल देखना था, उसके बाद एक ही ऑप्शन था, जी देखो, और दूसरे मूवी चैनल न्यूज चैनल वगैरह इतने होते नहीं थे। जिसको देखना था वो ज्यादातर जी ही देखता था, सारे इसके प्रोग्राम सारे हिट होते थे। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए जुबिलेंट फूडवर्क का आईपीओ आया था 145 रुपीज से, मुझे याद है कि करीब 10 साल पहले इसका आईपीओ आया था। तो इसके रेस्टोरेंट का नाम था डोमिनोज पिज्जा। जब इसका आईपीओ आया तो मुझे लगा कि अट्रैक्टिव कंपनी है वो, जो मुझे देखना चाहिए। तो मैं डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट पर गया, वहां पर मैंने पिज्जा खाया, और मैंने देखा कि इसके ज्यादा सेल स्टोर में नहीं है, ऑर्डर बहुत आते हैं इसको। आप देखिए, आप बड़ी इजीली पहचान सकते हैं कि ब्लू कलर का बॉक्स लेकर वो 2 व्हीलर पर जाता है। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एक तो इसका कॉम्पिटिटर था मैकडोनाल्ड। अब मैकडोनाल्ड के आप देखिए तो उसके बर्गर कितने होते हैं उस समय, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, 70 रुपीज, ज्यादा इतना प्राइस था। जबकि अब देखिए उसका रेंट चार्जेस, उसके फर्नीचर, उसके एम्प्लॉयज के सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे सेम ही होते हैं। लेकिन डोमिनोज पिज्जा का क्या थे, 200, 300, 400 इतने महंगे पिज्जा थे। तो ऑब्वियसली उसको मार्जिन भी ज्यादा होती होगी, और बहुत से इनको खर्चा करना नहीं है, क्योंकि इनको तो ज्यादातर डिलीवरी देना है। डोर डिलीवरी के इतने कितने चार्जेस लगे, तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी रहने वाली, बहुत लंबा चलने वाला है, मुझे लग रहा है। तो जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई 185 पर, मैंने बिल्कुल शुरू, उस समय 955 को मार्केट स्टार्ट होता था, और 955 को जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ मैंने लिया। और आज देखिए 2000 के ऊपर है, इसने बोनस भी दे दिया है, उसके बाद में भी 2000 के ऊपर इसका रेट है, 2300 है शायद। तो इस तरह की कंपनी आपको देखते ही समझ में आया था कि ये जबरदस्त चलेगी, ये बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। और कोई भी आप रेस्टोरेंट फूड इस तरह के बिजनेस में देखिए, मार्जिन बहुत अच्छी होती है, और लेकिन इनका वॉल्यूम भी अच्छा हो तो ये और ज्यादा चल रहे हैं, जुबिलेंट सिल्वर के। इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा पेज इंडस्ट्री का। अब जॉकी कंपनी का देख लीजिए। जब जॉकी के ऑलरेडी 18 देश में यूनिट्स थे, 18 देश में इनकी सेल्स थी, तो जब ये 18 कंट्रीज में ये सफल हो चुका है, तो इंडिया में क्यों नहीं होगा? इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन India as well. What I did, I went to their store, I bought Jockey products, I used them, and I found that the products are much better than those days products, which was the VIP kind of thing. And the price was a little bit higher, maybe around 20% higher. तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि 20% ज्यादा में कोई भी इंडियन अफोर्ड कर सकता है कि 20% ज्यादा में आपको एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्यों नहीं उसको यूज करें। और इस तरह के प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत अच्छी होती है। और कभी देखिए, मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि 1 साल 2 साल न चले, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, तो उनके इतने देश में वो प्रॉफिट कमाते हैं कि यहाँ पे थोड़े पैसे कम कर देते हैं कि 1 साल के लिए ठीक है, पैसे कम कर दिए। लेकिन इनको तो खैर शुरू से प्रॉब्लम आई नहीं, और 6, 7, 8 साल तक इनके वन साइड चली, और एक इन्होंने बहुत पैसे कमाए। और अभी देखिए अब इनका थोड़ा ग्रोथ स्लो हो गया है, क्योंकि वैसे और प्रोडक्ट्स आ गए, और ब्रांड्स आ गए हैं, और जो पुराने ब्रांड थे उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड किया है कंपटीशन की वजह से। तो जितना मार्केट उन्होंने कैप्चर करना था, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो काफी कुछ कैप्चर कर लिया उन्होंने। ये ग्रोथ चलती रही 7-8 साल, क्योंकि देखिए उन्होंने फिर फीमेल अंडरगारमेंट्स लेकर आए, वो टी शर्ट्स लाए उन्होंने, सॉक्स, ट्रैक पैंट्स, बर्म्यूडास, ये सब की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चलती रही। तो ये इनका रीजन था कि बहुत जबरदस्त परफॉर्म। तो ये मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पैसे एग्जैक्टली हम डाले कैसे। पेज इंडस्ट्री का चार्ट देख सकते हैं किस तरह से। ये पहले 2008 में लिस्ट हुआ, जब कुछ दिनों तक ये नहीं चला, क्योंकि ये उस समय मार्केट डाउन था।
और उसके बाद में ये देखिए कहाँ ये 500, 300, 400 रुपीज के रेंज में था और बाद में 36,000 तक आया। तो इतने जबरदस्त रिटर्न इसने